जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो चलिए इस उपलक्ष्य में मैं आपको रामधारी सिंह जी की कविता रश्मि रथी से कुछ अंश सुनाता हूँ। यह अंश उस घटना को चरितार्थ करते हैं जब पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के बाद भगवान उनका हिस्सा मांगने धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर जाते हैं और वहाँ कौरवों की सभा में दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को ही जंजीर से बांधने का आदेश देता है। तो उस पर भगवान कैसे क्रोधित होते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको भगवान और भीष्म पितामह का एक मजेदार किस्सा सुनाऊंगा जो आपने ना ही कहीं पढ़ा होगा और ना ही कोई सीरियल में देखा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 गाम। रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं पर खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग सर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर सांध इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत कारण। मृतकोश के पटी भू है पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं और फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सगन सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन छा जाता है चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं अब भी जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वही प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मुरुच के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय 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 जय। तो दोस्तों इसके बाद तो क्या हुआ ये तो आप सबको पता ही है। तो जैसे कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा ही था कि इस वीडियो के अंत में एक बेहतरीन किस्सा सुनाऊंगा। तो हुआ दरअसल कुछ यूँ था कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की जीत को और मजबूत करने के लिए एक योजना बनाई। वो चाहते थे कि पितामह यानी कि भीष्म पितामह का आशीर्वाद पांडवों के साथ रहे। इसलिए एक दिन सुबह जब भीष्म पितामह ध्यान में बैठे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने
द्रौपदी को घूंघट में पितामह के पास उनसे आशीर्वाद लेने भेज दिया और खुद श्री कृष्ण एक कोने में छुपकर खड़े हो गए। जब घूंघट में द्रौपदी पितामह को चरण स्पर्श करती है तब पितामह द्रौपदी को पहचान नहीं पाते और सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे देते हैं। ये आशीर्वाद पाकर जैसे ही द्रौपदी अपना घूंघट हटाती है तब भीष्म पितामह द्रौपदी को देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन भीष्म पितामह भी ज्ञानी थे और उन्होंने तुरंत कह दिया कि जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है वो कहाँ पर छुपकर खड़ा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सामने आते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। यह देखकर भीष्म पितामह हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन आज भी तुम में शरारतें भरी पड़ी है। मैं जानता हूँ कि इस युद्ध में विजय पांडवों की ही होगी और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही उनके साथ है, उनके साथ ही रहेगा। तो दोस्तों ऐसे है हमारे भगवान श्री कृष्ण। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।